विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी पद्य भाग पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है। इसके कवि हैं ग मा मुक्तिबोध, मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध। जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि सहर्ष स्वीकारा। हर्ष मतलब सब जानते हैं, खुशी, उत्साह। सहर्ष, स मतलब स्वयं, अर्थात स्वयं का खुशी, स्वयं का उत्साह। स्वीकारा है मतलब स्वीकारना, अपनाना, मान लेना। तो इस तरह से जो है इस पाठ को यदि देखें तो ये होता है कि मुझे स्वयं का जो है, खुद का जो है ये खुशी जो है स्वीकार है। ये इस पाठ का शीर्षक का मतलब हुआ। इस पाठ में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने बताने का प्रयास किया है कि हर किसी के जीवन में जिस प्रकार से जो सारी चीजें होती हैं, वैसे जो है कवि के जीवन में जो है किसका महत्व है सबसे ज्यादा और कैसे महत्व है, उन चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। इन कविताओं के माध्यम से किसी एक व्यक्ति की ओर जो है उन्होंने इशारा किया है, इंगित किया है। वह माता भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकते हैं, भाई, बहन, पत्नी, प्रेयसी, कोई भी हो सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में जो इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि वो जो है, जो कवि को अत्यधिक प्रिय है और अत्यधिक प्रिय है, तो कैसे कैसे जो है, किस कारण से वो प्रिय है और कवि को जो है ऐसा क्यों लगता है कि जो है वो प्रिय है, तो उनके सारे चीजें मुझे स्वीकार है। अर्थात जितनी भी चाहे वो बातें हो, कार्य हो, गतिविधि, वो सारे कवि को जो है स्वीकार है। इसलिए जो है वो अपने जीवन का एक मूल हिस्सा या एक विशेष पार्ट, आप जिसे कहेंगे, भाग कहेंगे, वो मानते हैं उसे। किसे? जो हो सकते हैं मां, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, प्रेयसी भी हो सकती है। ये कोई भी रिश्ता हो, एक रिश्ता है जो इस कवि को, गजानन माधव मुक्तिबोध को अति प्रिय है। कैसे? आइए पाठ में पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष, ये चेंज होगा, सहर्ष स्वीकारा है। अर्थात कवि का कथन है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, या मैंने जो है अपने जीवन को या जीवन के हिस्से को जिस प्रकार से गुजारा, उस पल को, उस समय को व्यतीत किया, वो सारे चीज जो है मुझे खुशी खुशी ही स्वीकार्य है। अर्थात वो उन पल, उन क्षणों को क्या मानता है? खुशी के पल मानता है, जो इनमें से किसी एक के साथ उन्होंने जो है बिताया, वो सारा पल इनके लिए जो है सहज स्वीकार्य है। अर्थात सहर्ष, स्वयं खुशी से, खुशी खुशी जो है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि ये बताने का प्रयास करता है कि ये सब इसलिए मेरे को स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, अर्थात जो कुछ मेरा अपना है, जैसे कि ये मेरा अपना शर्ट है, मेरा घड़ी है, मेरी किताबें हैं, मेरे और सामान है, या मेरी कोई डिग्री है, मेरी पढ़ाई है, मेरा विषय है, वो सारा चीज जो है, जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, तो वो जो तुमको प्यारा है। इस कारण से जो है सहज स्वीकार मानता है। स्वीकारोक्ति इस कारण से है कि जो मेरा है वो तुमको अच्छा लग रहा है, अच्छा है, प्यारा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, तो इसलिए जो है मुझे जो है वो सारा चीज जो है स्वीकार है। गर्वीली, गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, देखिए और क्या क्या सारा चीज बता रहा है कवि जो है। गर्वीली,
गरीबी यह। फिर कहता है ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। देखिए सारा चीज जीवन के जो है कटु अनुभव, मीठे अनुभव, अच्छे दिन, बुरे दिन, सारी चीजों का वर्णन करता है। कैसे करता है? गरीबी, गरीबी, गरीबी हम सभी जानते हैं, निर्धनता, और सभी चीजों का जो यदि आपको जो है अभाव हो, कमी महसूस हो, तो ऐसे में विषम परिस्थितियों को जो है गरीबी, गर्वीली शब्द आता है। गर्वीली शब्द जो है गर्व से युक्त, अर्थात हमको गर्व तब होता है जब हमको जो है बहुत सारे जो है सफलताओं की खुशियां मिलती हैं। जब हमको ज्यादा खुशी मिलती है तो हमारा चेहरा गर्व से जो है सीना तन जाता है, हम खुश हो जाते हैं। जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, मान लीजिए जो है रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपको जो है अच्छे नंबर आ गए, मेरिट लिस्ट में आप आ गए, तो आपको जो अपनी पढ़ाई पे गर्व होता है, तो वही गर्वीली। तो यहाँ कवि क्या कहता है? गर्वीली, गरीबी यह, अर्थात मैंने जो निर्धनता में, गरीबी में जो जीवन जिया वो तुम्हारे साथ जिया, तो वो उस पर मुझे गर्व है। क्यों गर्व है? कि तुम्हारा साथ है। फिर ये गंभीर अनुभव साधारण नहीं, विचारणीय, विशेष जो अनुभव मिलता है कष्टों में, दुखों में जो है हमको उसका जो है अनुभव मिलता है, परेशानियों से हम जो है एक हमको नया अनुभव मिलता है, ये सारे अनुभव भी जो है। फिर कहता है यह विचार वैभव सब, अर्थात विचारने लायक वैभव। वैभव का मतलब ये होता है भौतिक सुख साधन से युक्त सारे प्रकार के ऐसे संसाधन जिससे हमको खुशी मिले, वो जो है वैभव कहलाता है। वैभव में जो है आपको जो है अच्छी अच्छी गाड़ियां हो सकती है, कार, बंगले, ये सारा चीज जो है, अच्छे कपड़े, इससे जो है वैभव पता चलता है ना। तो यह विचार वैभव सब। तो देखिए क्या क्या तीन चीज इन दो लाइनों में। पहला तो कहता है गर्वीली, गरीबी मतलब निर्धनता में भी जो है गर्व के साथ जीना। गंभीर अनुभव सब, विषम परिस्थितियों का जो अनुभव है, कटु सत्य जो है वो। फिर विचार वैभव सब, फिर विचारने लायक अर्थात सोचने को जो मजबूर कर देता है ऐसा वैभव, ऐसा सुख। दृढ़ता यह भीतर की, सरिता यह अभिनव सब। दृढ़ता मतलब दृढ़ निश्चय के साथ जो होता है, भीतर की सरिता मतलब अंदर की जो है नदी, सरिता मतलब होता है नदी, अभिनव मतलब होता है नया। हम जानते हैं कि नदी जो है स्थिर जल वाला नहीं होता है, तालाब झील जो है स्थिर वहां जल होते हैं। नदी में क्या होता है? निरंतर बहने वाली जल धारा होती है। इसलिए जो है कवि जो है अभिनव शब्द कहा है गजानन नाथ भक्ति में। और ये सरिता क्या चीज है? हमारे अंदर का जो विचार है, मन का जो भाव है, वह जो है स्थिर नहीं रहता, हमेशा जो है वह भाव जो है बदलते रहता है, नए नए भाव मन में उत्पन्न होते हैं, नई नई इच्छाएं जागृत होती है। ये सारा चीज क्या कहलाता है? सरिता कहलाता है। तो इस तरह से दृढ़ता यह, अर्थात ये इसमें जो है दृढ़ है, बदलने वाला नहीं कि मैं अभी जो है ये सोच रहा हूँ कि मेरे लिए ये अच्छा है और दूसरे तीसरे दिन मैं बदल जाऊं कि नहीं वो अच्छा है। तो जो भी भाव है उस भाव में जो है दृढ़ता, बदलते हुए या नए नए जो सपने हैं, नए भाव हैं, इन सब में मौलिक है, मौलिक है अर्थात सिर्फ सपने ही नहीं है, कहने का नहीं है, दिखावा नहीं है, ये सारा चीज क्या है? यथार्थ है। मौलिक मतलब होता है यथार्थ। मौलिक शब्द जो है मूल शब्द से बना है, और आप जो है साइंस में पढ़ते होंगे बॉटनी में, मूल, मूल मतलब होता है रूट अर्थात जड़। किसी भी पेड़ के लिए जो है जड़ जरूरी, जड़ को हटा देकर सूख जाएगा। तो मूल यथार्थ अर्थात ये सारे चीज जो है मौलिक है, कवि का कथन है। ये जो है सिर्फ दिखावा नहीं है, हम जो है माँ के सामने जाकर के या पत्नी या बहन या प्रेसी के सामने जो है दिखावा के लिए कुछ चीज करें और यथार्थ में ना हो तो दिखावा कहलाता है, लेकिन यदि हकीकत में हो तब वह जो है मौलिक कहलाता है। इसलिए कि पल पल में, कवि कहता है गजानन माधव भक्तिबोध जी कि इसलिए ये, क्योंकि पल पल में, एक एक क्षण में, एक एक पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, जो कुछ भी जागृत है अपलक है, अर्थात ये जीवन की जो सारी घटनाएं हैं वह जो है क्या है? जागृत है, मतलब जीता जागता है, मिटा हुआ नहीं है कि चलिए आ जाए और मिट गया, उसका कोई जो है अस्तित्व तो नहीं है, ऐसा नहीं है।
उसका अस्तित्व है, अपलक है। अपलक, पलक हम ये जानते हैं ऊपर वाला हिस्सा होता है आंख का, जो स्थिर नहीं होता है, खुलते बंद रहता है। लेकिन अपलक का मतलब क्या होता है कि हमेशा के लिए खुला, मतलब निरंतर, लगातार ओपन, खुला। तो इस तरह से जो है ये जो जागृत अवस्था है ये निरंतर है, लगातार है, बंद नहीं हुआ है। संवेदन तुम्हारा है, अर्थात ये सारी चीजों का जो ऐसा होना ये किस लिए है, क्योंकि जो है इसमें संवेदना जो है तुम्हारा जुड़ा हुआ है, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम या तुम्हारा जो अपनत्व का जो भाव है वो सारा चीज जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है ये मेरे जीवन में जो है अभी भी जो है जागृत है, अपलक है, और इसलिए जो है सारा चीज जो है मुझे तुम्हारा स्वीकार है। जीवन में इनके कवि के जो है दुख भी आए होंगे, सुख भी आए होंगे, कष्टों से गुजरना पड़ा होगा, सरलता से जो है सफलता भी प्राप्त किए होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो वो सारे चीज जो है कवि को स्वीकार है। ऐसा नहीं है कि जो सुख हुआ या अच्छा हुआ या सफलता हुआ वो मुझे स्वीकार है, जो दुख मिला, जो कष्ट हुआ वो स्वीकार नहीं है, ऐसा कवि नहीं करना चाहते। क्या कह रहे हैं, बल्कि कि तुम्हारे साथ में जो है ये जो सारा चीज सुख दुख जो भी है वो मुझे जो है स्वीकार है, क्योंकि दुख में भी यदि तुम साथ हो तो वो जो है मुझे स्वीकार है। उसमें जो है एक प्रकार की जो है अलग ही सहानुभूति है, अलग ही प्रकार का स्नेह है। इसलिए जो है जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है। कवि ये कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं, जो कुछ भी हुआ वो मुझे जो है सारा चीज जो है सहज रूप से जो है, अर्थात स्वयं की खुशी से, किसी के दबाव से नहीं, अपने से जो है सहज में जो है, सहर्ष, स्वयं का हर्ष, स्वयं खुशी से मुझे स्वीकार है। नेक्स्ट इसका जो है अगला पंक्ति जो है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।